वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मलेशिया, बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम का कहना है कि दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान से हर मुमकिन ताउन करेंगे। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन अहम है। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मलेशिया पाकिस्तान का दूसरा घर है। वालिहाना इस्तकबाल पर मलेशियन हुकूमत और आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात पाए जाते हैं। मलेशिया पाकिस्तान से $20 करोड़ का हलाल गोश्त दरामद करेगा। वज़ीर-ए-आज़म का दौरे मलेशिया, कुआलालंपुर में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब। शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मलेशियन अफवाज के दस्तों ने सलामी दी। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मुख्तलिफ माहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी हुए। पाकिस्तानी मईशत ने एक साल में वो कारकर्दगी दिखाई जो दुनिया की बड़ी उभरती मईशतें हासिल ना कर सकी। पाकिस्तान दूसरी उभरती मईशत करार। आलमी मंजरनामे में नई तारीख रकम। ब्लूमबर्ग के नए एदाद-ओ-शुमार ने आलमी एतमाद की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान डिफॉल्ट रिस्क में कमी के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया। पाकिस्तानी मईशत गैर मामूली बेहतरी से आलमी सरमायाकारों के लिए महफूज, पुरकशिश और मुनाफे बख्श मंजिल बन चुका। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा मरहला आज से शुरू होगा। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब करेंगे। इस राय के मुताबिक दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। टैक्स वसूलियों, FBR की इस्लाहात पर बातचीत होगी। मुज़ाकरात 8 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। पाकिस्तान में आलमी सरमायाकारी के लिए SIFC की कोशिशें बाराबर। SIFC की कोशिशों ने ज़राअत और कानूनी समेत दीगर शोबों में आलमी सरमायाकारों को एतमाद जीत लिया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब तारीखी दिफाई मुआहदे के बाद पाक सऊदी इकनॉमिक कॉरिडोर का क़याम ज़ेर गौर। पाक सऊदी शराकतदारी गवादर पोर्ट के जरिए जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता के रवाबित का नया संग-ए-बील करार। रवां माली साल में पाकिस्तान की सऊदी अरब को बरामदात $700 मिलियन से तजावुज़ कर गई। ट्रंप के अमन मंसूबे पर हमास, इसराइल और अमेरिका के आज मुज़ाकरात। इसराइली वफ़द मुज़ाकरात के लिए आज मिस्र रवाना होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप के दामाद और खुसूसी LT स्टीव विटकॉफ अमेरिका की नुमाइंदगी करेंगे। बिलवास्ता मुज़ाकरात के लिए हमास के वफ़द की आमद भी मुतवक्किल है। हमास ने अमेरिका को हथियार डालने से मुतालिक फैसले से आगाह कर दिया। हमास रहनुमा अबू मरज़ूक का कहना है कि अपने हथियार कायम होने वाली खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के हवाले करेंगे। सदर ट्रंप ने कहा कि माहिदे में हमें ज़्यादा लचक की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सभी मुत्तफ़िक हैं। हज़ारों साल पुराना मसला हल होने जा रहा है। अब मुज़ाकरात हो रहे हैं, नतीजा 2 दिन में आ जाएगा। अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो गज़ा में लड़ाई दोबारा शुरू की जाएगी। इसराइली आर्मी चीफ अयाल ज़ामिर ने कहा कि फ़िलहाल कोई जंगबंदी नहीं है, ऑपरेशनल सूरत हाल में तब्दीली हो रही है। इसराइल जारहाना कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। हम हर मैदान में दुश्मन को तबाह कर रहे हैं। ग्लोबल स्मूथ फोटेला में शामिल पीर मोहम्मद मजहर सईद शाह पाकिस्तान पहुंच गए हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। ग्लोबल स्मूथ फोटेला के मुतादिद कारकुन अब भी इसराइल ने रिहा न किए। फ्रांसीसी सियासतदान एमाफोरो और ब्राज़ीली कारकुन थियागवेला और तुर्क सहाफ़ी सोमी सेनापोलात की इसराइली फ़ौज की क़ैद में हैं। इसराइली हिरासत में मौजूद कई कारकुनान ने भूख हड़ताल कर दी है। इसराइली 137 कारकुनों को हफ्ते के रोज़ रिहा करके इस्तांबुल भिजवा दिया था। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बड़ी बैठक आज मॉस्को में सजेगी। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सर जोड़ कर बैठेंगे। मुज़ाकरात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नुमाइंदा ख़ुसूसी सादिक खान करेंगे। चारों ममालिक अफगानिस्तान में किसी गैर मुल्की अड्डे के क़याम की मुखालफत करेंगे। दहशतगर्दों की भर्तियों, असलहा रसाई और फंडिंग के खात्मे पर जोर दिया जाएगा।
पनामा केस में नवाज शरीफ के हक में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के मुबैना बयान हल्फी का केस 3 साल बाद साबिक चीफ जज राना शमीम और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस खत्म कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर मौसर होने पर तौहीन अदालत केस निपटा दिया। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम अदालत में पेश न हुए। साबिक चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने मामले का नोटिस लेते हुए तौहीन अदालत कार्रवाई शुरू की थी। कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल में 11वें मुलजिम मोहम्मद अयूब ने भी प्ली बार्गेन के लिए दरख्वास्त दे दी है। इससे कबल 10 गिरफ्तार मुलजिमान में CNW के क्लर्क मोहम्मद कैसर ने 10 अरब रुपए की प्ली बार्गेनिंग की दरख्वास्त दी थी। एहतसाब अदालत ने मुलजिम अयूब की प्ली बार्गेन की दरख्वास्त DG नैब खैबर पख्तूनख्वा को भेज दी है। लाहौर में रात से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश, मौसम सर्द होने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटे के दौरान वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, बलाई इलाकों में मौसम सर्द हो गया। फैसलाबाद के इलाके तांदलियावाला में मूसलाधार बारिश से मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 बच्चे जाम बहक, खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। उधर थाना बिचियाना के इलाके में भी बारिश के बाइस घर की छत गिरने से एक शख्स जाम बहक, एक जख्मी हो गया। हवेली लखा और इसके गिरदोनवाह में तूफानी बारिश, चावल और मकई की फसलें तेज हवाओं से शदीद मुतासिर। पहले से ज़बूहाली का शिकार किसानों की 6 माह की मेहनत पर पानी फिर गया। पेशावर में महकमा तालीम की ऑनलाइन खुली कचहरी, इंतजामी अफसरान की गैर हाजिरी पर मामले खुसूसी बराए इब्तदाई और सानवी तालीम आसिम खान की कार्रवाई, 20 ऑफिसर मुअत्तल। एलामी के मुताबिक मुअत्तली का फैसला सरकारी फराइज में गफलत और अवामी शिकायत के हल में अदम दिलचस्पी पर किया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी का लाहौर की मारूफ मार्केट्स में क्रैकडाउन, 103 मारूफ फूड पॉइंट्स की चेकिंग, 50 को 20,15,000 के जुर्माने आए। भारी मिकदार में नाकिस अशिया तलब कर दी गई। 51 फूड पॉइंट्स को मजीद बेहतरी के लिए इस्लाही नोटिस जारी। मोदी राज में मुस्लिम मुखालिफ इक़दाम शिद्दत इख्तियार कर गए। मुसलमान तौहीन और जिल्लत आमेज रवैये का शिकार। मोदी के हिंदुत्व नजरिए ने अक़लियतों बिलखसूस मुसलमानों का जीना मुहाल कर दिया। मोदी राज में मुसलमान गोश्त खरीदें या सांस लें, दोनों जुर्म बन गए। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में मुस्लिम गोश्त फरोश, शहरासां, कब्रिस्तान और मसाजिद की बेहुरमती शिद्दत इख्तियार कर गई। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 88 रन से शिकस्त दे दी है। कौमी टीम 247 के ताक़ुब में 159 रन पर ढेर हो गई। इब्तदाई 3 विकेटें सिर्फ 26 रन पर गिरी। खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सकी। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का आगाज आज से होगा। इवेंट के 46 फर्स्ट क्लास मैचेस पेशावर, एबटाबाद, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में खेले जाएंगे। फातेह टीम को 75 लाख रुपए इनाम मिलेगा। रनर अप को 40 लाख रुपए मिलेंगे।